हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि जो सोशल डेवलपमेंट है चिल्ड्रंस में वो कैसे होता है। और जो इसका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आया है। ये है सोशल डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरह से आया है। व्हाट इज द सोशल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन दोज फैक्टर विच अफेक्ट द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। राइट द रोल ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन ब्रीफ। Social development refer to the process through which individuals learn to interact with others, understand social norms, and develop that enable us to function effectively in our societies. Social development involves learning behavior, perspective, and attitudes that help us navigate different social situations. Social development is about improving the well-being of individuals and societies as a whole. Social development play a critical role in shaping our इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग। जो सोशल डेवलपमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसमें कि जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है वो किसी चीज़ को इंटरेक्ट या लर्न करता है किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करने, दूसरी चीज़ को अपने साथ इंटरेक्ट करने में। किसके लिए क्या चीज़ वो अंडरस्टैंड करेगा, वो करेगा अंडरस्टैंड अपने सोशल नॉर्म्स को, और साथ ही साथ वो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करेगा कि उसने कैसे सोसाइटी के अंदर इफेक्टिवली तरीके से फंक्शन करना है। अब जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा लर्निंग का बिहेवियर, उसका पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ एटीट्यूड, जो कि हमें हेल्प करता है कि जब हमारी सोसाइटी में किसी भी तरह की नेविगेट सिचुएशंस आ जाए तो हम उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। साथ ही साथ जो सोशल डेवलपमेंट साथ ही साथ जो सोशल डेवलपमेंट है वो है हमारा इम्प्रूविंग ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल का इम्प्रूव करना, जो किसमें सोसाइटी में या मतलब जो जो इंडिविजुअल है उसकी जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी उसमें एक सोसाइटी है जो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ उसको शेप प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है द इमोशनल सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ऑन अडल्ट दे ऑल बिकम। कि जो इमोशनल सोशल और मॉरल डेवलपमेंट होते हैं हमारे किसी भी चिल्ड्रंस के अंदर वो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप अनेबलिंग दैम टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर एंड फंक्शन विद इन वेरियस सोशल कंटेक्स्ट। कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा ग्रोथ होती है किसी भी इंडिविजुअल की या जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो हेल्प करता है कि वो इंटरेक्ट कर सके इफेक्टिवली कि दूसरे पर्सनस के साथ, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है हमारी उसमें अच्छे से उसको फंक्शन कर सके। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू द CL कुंडू एंड DN टूटो। सोशल डेवलपमेंट मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ एबिलिटी टू बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस। कि जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि किसी चीज़ को या किसी भी एबिलिटी को हम अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द हरलॉक कि जो सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। अब जो हरलॉक है वो बोलते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसका मतलब है कि हम मेच्योरिटी को अटेन कर रहे हैं सोशल रिलेशनशिप के साथ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है सोशलाइजेशन। Socialization is the process by which individuals learn and internalize the norms, values and behavior of their social development। कि जो सोशलाइजेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो इंडिविजुअल होता है वो लर्न करता है हमारे किसी भी इंटरनल के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को और साथ ही साथ बिहेवियर्स को। अब जो हमारा सोशलाइजेशन है उसको भी हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट आएगा उसमें सोशल कल्चर। सोशल कल्चर रेफर टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। This include language, symbols, rituals, traditionals, and value that shape a community, identify and unity. Through social culture, individual learns their social roles and expectations and contributes to the community। कि जो हमारा सोशल कल्चर होता है वो एक ऐसा वो उस चीज़ के लिए रेफ़र होता है जिसमें कि हम जो अपनी वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, हमारे कस्टम्स है या हमारा जो ट्रेडिशन है उसको हम शेयर करते हैं किसी भी अदर पर्सन के साथ या किसी भी अदर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के साथ। अब दिस इंक्लूड लैंग्वेज, सिंबल्स, रिचुअल, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज दैट शेप अ कम्युनिटी,
आइडेंटिफाई एंड यूनिटी, कि इसमें इंक्लूड हो सकती है हमारी कुछ भी चीज़ें, जैसे कि लैंग्वेज होगी, सिंबल्स होंगे, कोई भी हमारा रिचुअल ट्रेडिशनल हो गया, या हमारी वैल्यूज़ होगी। ये हमें हेल्प करेंगे कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अदर कम्युनिटीज़ के साथ जो हमारी यूनिटी है वो उसको शेप प्रोवाइड करवाएगी। थ्रू social culture, individual learn their social roles and expectations and contributes to the community, कि जो हमारा social culture है उसके जरिए जो individual होता है वो learn करता है अपने society के role को, social roles को, और expectations होती हैं जो उसमें contribute करता है communities में। next है हमारा इसमें social behavior। social behavior encompasses how individual interact with others, include cooperation, competition, conflict, communication, and empathy. Social behavior reflect a person's social skills and determines their roles within the community, कि जो हमारा social behavior है वो हमें बताता है कि जो कैसे जो एक इंडिविजुअल है वो इंटरेक्ट होता है अदर पर्सन्स के साथ। उसमें इंक्लूड हो सकता है हमारा कॉर्पोरेशन, उसमें कंपटीशन आ सकता है, कन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा उसमें आ सकते हैं। अब ये है हमारे एस्पेक्ट। तो फर्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, डायनामिक ग्रोथ, सोशलाइजेशन है। फिर सोशलाइजेशन को फर्दर डिवाइड करा गया है सोशल कल्चर, नॉर्म्स और सोशल बिहेवियर में, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स, फिर है मॉरल डेवलपमेंट, और फिर लास्ट वन है एक्सपेंशन ऑफ द सोशल हॉरिजन। अब थर्ड है इसमें हमारे पास सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स दैट गवर्न बिहेवियर इन अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। दीज इंक्लूड फॉर्मल नॉर्म्स लाइक लॉज एंड रेगुलेशंस, इनफॉर्मल नॉर्म्स लाइक कस्टम एंड एक्सपेक्टेशंस, folk ways or tradition practices and mores or morals principles. Social norms help individual adjust their behavior to fit society expectations and maintain social stability, कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं वो एक ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं जिसको कि जो हमारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी है या जो हमारी सोसाइटी है वो फॉलो करते हैं उन सभी रूल्स को, जिसमें कि हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारे लॉज हो गए, कुछ रेगुलेशंस होंगे, और कुछ अदर ऐसे कस्टम्स हो गए, हमारे एक्सपेक्टेशंस होंगी, ट्रेडिशन एक्सेट्रास होंगे। अब साथ ही साथ जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की को वो एडजस्ट कर सके अपने बिहेवियर को किसी अदर सोसाइटी में और उसको स्टेबल कर सके। और सेकेंड इसमें हमारा expansions of the social horizon. During the process of socialization, the social horizon also expand. Child becomes member of local group and learn social behavior, कि जो ये प्रोसेस है ना सोशलाइजेशन की, इसमें जो सोशल हॉरिजन होता है वो किसी भी चिल्ड्रन का वो एक्सपेंड हो जाता है, और साथ ही साथ जो चिल्ड्रन होता है वो मेंबर बन जाता है हमारी सोसाइटी का या लोकल ग्रुप्स का या जिससे कि वो जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं उसके उसको लर्न करता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो वो दिया है अकॉर्डिंग टू द गैरेट, सोशलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द बायोलॉजिकल इंडिविजुअल कन्वर्ट इनटू अ ह्यूमन पर्सन, कि जो गैरेट है उसने बोला था कि जो सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी बायोलॉजिकल को मतलब जो भी उसमें बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में। नेक्स्ट हमारा इसमें सोशल स्किल्स। इफेक्टिव सोशल स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड relationship building. These skills enable individuals to interact effectively with other, form strong relationship and achieve personal and professional goals, कि जो हमारा इफेक्टिव सोशल स्किल्स होती है उसमें हमारा इंक्लूड हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशंस हो गया, कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशंस हो गया, या जो हमारा रिलेशनशिप है वो कैसे बिल्ड हो रहा है, वो सभी स्किल्स इसमें आएंगे। अब दीज स्किल्स, ये जो स्किल्स होते हैं ये अनेबल करते हैं इंडिविजुअल को कि वो इंटरेक्ट कर सके इफेक्टिवली दूसरों के साथ और बिल्ड कर सके उनके साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, और अचीव कर सके अपने प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज वन इमोशन एंड एम्पथाइज विद अदर, कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो रेफर होती है एक ऐसी एबिलिटीज़ को जिसमें कि हम रिकॉग्नाइज और मैनेज करना सीखते हैं अपने इमोशंस और एम्पथीज को दूसरों के साथ। अब दिस अनेबल इंडिविजुअल to build effective relationship, make informed decision and negative complex social situations, की ये अनेबल करता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो बिल्ड कर सके इफेक्टिव रिलेशनशिप और अपना उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको वो बेटर बना सके। अब नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। सो जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी जो स्टेजेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हमारी इन्फेंसी स्टेज जो कि बर्थ टू 1 ईयर हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारी चाइल्डहुड स्टेज जो कि 1 to 12 ईयर्स, और फिर नेक्स्ट हमारी अडोलोसेंस
और सोशल डेवलपमेंट एज जो कि होती है 13 to 19 ईयर्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज। ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज अ चाइल्ड एक्सप्रेस हिज सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थ्रू हिज आइज आर बाइंग स्माइल द reaction that child show on seeing a person or an object इज़ द इनिशियल फॉर्म ऑफ ही सोशल डेवलपमेंट। कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें जो चिल्ड्रन होता है वो एक्सप्रेशंस के थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि वो अपने आइज़ से स्माइल करेगा, आइज़ आइज़ से भी अपने जो आई से भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। इससे जो चिल्ड्रन होता है वो ऑब्जेक्ट जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पर्सन्स को देख देख के उसके अंदर जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो एनहांस होता है। नेक्स्ट हमारा चाइल्डहुड स्टेज जो कि 1 to 12 ईयर्स होती है। इन चाइल्डहुड अ चाइल्ड डेवलप सोशली बाय लिविंग इन अ सोशल डेवलपमेंट। कि जो चाइल्डहुड स्टेज है उसमें जो डेवलप होता है वो सोशली मतलब जब वो बाहर के इन्वायरमेंट में जाएगा तो वहाँ से वो चीज़ों को सीखता है। एट दिस stage his social development take place at a rapid phase. Boys and girls like to play different games. Oedipus glands start to develop in boys and electro complex start in girls। कि इस स्टेज में जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो उनमें वो डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं चीज़ों को। और जो बॉयज़ होते हैं वो बॉयज़ के साथ रहना पसंद करेंगे, जो गर्ल्स होती है वो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करेंगी। और इसमें जो ऑडिपस ग्लैंड होता है वो डेवलप होना हो जाता है, सॉरी जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है वो बॉयज़ में डेवलप हो जाता है और जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है वो गर्ल्स में डेवलप हो जाता है। अ बॉय लव हिज मदर एंड अ गर्ल शो हिज लव टुवर्ड हर फादर। द बॉयज़ बिकम active member of his gang. The gang develop positive and negative qualities in the child at this stage. The child develop a sense of leadership। कि इसमें जो इस स्टेज में कि जो लव जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी जो मम्मा होती है उनके प्रति ज़्यादा लव शो करेंगे और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने पापा के प्रति लव को ज़्यादा शो करेंगे। और उसके साथ साथ जो बॉयज़ होते हैं उनकी अपनी ही एक गैंग बन जाती है, अपने मेंबर्स होते हैं उनके गैंग के। साथ ही साथ अब जो ये गैंग होती है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। साथ ही साथ ये जो स्टेज होती है वो लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करती है चिल्ड्रंस में।